Hello students, this is Seema Chauhan. Welcome to Classic Solution. Today we will read class 12 English Flamingo book poem. The title of our poem is Aunt Jennifer's Tigers, composed by Adrienne Rich. So students, ये एक फीमेल की स्टोरी है जिनका नाम है Aunt Jennifer. Her life is full of fear, her life is full of hardship and struggle. She is not happy with her married life and she is in constant fear of her husband. शादी के बाद में बहुत सारी ऐसी मैरिटल ऑब्लिगेशंस या मैरिटल ड्यूटीज उनके ऊपर आ गई हैं जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अपनी विशेस के अगेंस्ट जाना पड़ता है। बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो उनके फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं और ये सारी ड्रीम्स और सारी विशेस जो हैं वो उनके एम्ब्रॉयडरी पैटर्न के थ्रू डिपिक्ट होती हैं। वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं टाइगर्स की जो उनकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वो हमेशा डरी हुई या घबराई हुई रहती हैं और जो टाइगर होते हैं वो फियरलेस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी विल रीड दिस पोम एंड वी विल डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग एंड द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोम। फर्स्ट स्टैंजा है आपका Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. प्रेंस मतलब होता है जंप करना और स्क्रीन वो पैनल है, वो फ्रेम है जिसके ऊपर वो आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। ब्राइट मतलब चमकीला और टोपैज एक प्रीशियस स्टोन होता है जिसकी लोग अंगूठी बनवा करके पहनते हैं, जिसे हिंदी में पुखराज कहते हैं। और टोपैज जो है वो बिल्कुल ब्राइट येलो कलर का होता है। डेंजियंस मतलब होता है रेजिडेंट, रहने वाले। वर्ड ऑफ ग्रीन यानी कि हरा भरा संसार। तो आंट जेनिफर के टाइगर पैनल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर उछल कूद मचा रहे हैं। ब्राइट टोपैज डेंजियंस, और वो बिल्कुल वैसे ही ब्राइट येलो कलर के हैं जैसे कि टोपैज का कलर होता है। तो बहुत ही ब्राइट और टोपैज के जैसे येलो कलर के हैं। डेंजियंस ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन, और वो हरे भरे संसार के यानी कि जंगल के रहने वाले हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री। फियर मतलब होता है डर, बीनेथ मतलब नीचे और ट्री यानी पेड़। दे यहाँ पे टाइगर्स को इंडिकेट किया गया है। दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं है। मेन, उन मेन से, उन आदमियों से। बीनेथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं। तो मे बी यहाँ पे मेन को हंटर्स कहा गया हो जो शिकार करने के लिए आए हैं। तो कहा जा रहा है कि जो टाइगर हैं वो उन मेन से नहीं डरते हैं, जो मेन से भी नहीं डरते हैं जो पेड़ के नीचे खड़े हैं। They pace in sleek chivalric certainty. पेस मतलब होता है वॉक करना, मूव करना। स्लीक मतलब होता है एलिगेंट। chivalric इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग काइंड, स्पेशली विमेन के लिए यूज किया जाता है। कर्टियस होना या सभ्य होना। सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंट। दे पेस, तो फिर कह रहे हैं कि जो टाइगर है जब वो मूव करते हैं तो वो बहुत ही स्लीक, उनकी जो चाल है, जो मूवमेंट है, बहुत ही स्लीक है, बहुत ही एलिगेंट है। शिवलरिक सर्टेनिटी, और वो अपने चाल में कैसे हैं, बहुत ही कर्टियस, बहुत सभ्य दिखाई दे रहे हैं। सर्टेनिटी, और साथ ही साथ में वो क्या है, बहुत ही कॉन्फिडेंट भी है। तो जब वो मूव कर रहे हैं तो जो उनकी चाल है वो बहुत ही एलिगेंट है और वो बहुत ही कर्टियस है और साथ ही साथ में कॉन्फिडेंट भी है। तो आइए इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम है A A B B। स्क्रीन राइम विद ग्रीन और ट्री राइम विद सर्टेनिटी। तो A A B B। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस का यूज यहाँ पर किया गया है मेटाफर। मेटाफर इज अ कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। मेटाफर में दो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया जाता है। ब्राइट टोपैज, तो यहाँ टोपैज को ब्राइट येलो कलर का बताया गया है और यहाँ जो येलो कलर है उसको कंपेयर किया गया है द कलर ऑफ टाइगर्स। तो जो टाइगर्स का जो कलर है वो ऐसा ही ब्राइट येलो कलर का है जैसे कि टोपाज होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इसका यहाँ पर यूज किया गया है एनाफोरा। नाउ व्हाट इज एनाफोरा? एनाफोरा में टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस आर स्टार्टेड विद सेम वर्ड, मतलब कि एक के बाद दूसरी, दो या दो से ज्यादा लाइन जो है वो सेम वर्ड से स्टार्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ लाइन दे से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर
एनफ हो रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा है आपका, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। फिंगर्स उंगलियां, फ्लटरिंग शेक करना, कांपना, और वुल जो है वो धागा है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल। आइवरी इज द टस्क ऑफ एन एलिफेंट। आइवरी किसे कहते हैं? टस्क ऑफ एलिफेंट, हाथी दांत को बोलते हैं। नीडल मतलब सुई, हार्ड मतलब मुश्किल, और पुल मतलब होता है खींचना। आंट जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। आंट जेनिफर की जो फिंगर्स है, जो उंगलियां हैं, जब वो धागा पकड़े हुए हैं एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, तो वो कांप रही हैं। इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और यहाँ तक कि वो नीडल, वो सुई जो कि बहुत ही हल्के से सब्सटेंस की बनी हुई है, हाथी दांत की बनी हुई है, उसको पुल करने में, उसको खींचने में भी उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब वो इतना घबराई हुई हैं, वो इतना डरी हुई हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके हाथ कांप रहे हैं। और जो नीडल है, जो कि बहुत छोटी सी चीज होती है और वो भी आइवरी की बनी हुई है, उसको भी खींचने में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव मतलब होता है बहुत ह्यूज, बहुत ज्यादा। वेट यानी वजन। अंकल्स आंट जेनिफर के हस्बैंड को कहा गया है। वेडिंग बैंड से यहाँ मतलब है शादी की अंगूठी। सिट्स मतलब बैठना। हेवली बहुत ज्यादा, बहुत जोर से। अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथ के ऊपर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अंकल ने उन्हें शादी के समय जो अंगूठी पहनाई थी उसका वेट बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर जो है बात को थोड़ा सा एग्जैजुरेट किया गया है, बहुत बड़ा चढ़ा करके बताया गया है। वह कह रहे हैं कि अंकल की जो शादी की जो अंगूठी है उसका वजन बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, वेट ज्यादा नहीं है, यहाँ बात को बढ़ा चढ़ा के ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि शादी के बाद, शादी की अंगूठी पहनाने के बाद और शादी के बाद जो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं उसका वजन बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो उनके हाथ के ऊपर उसे उठाने के लिए, वो वजन उठाने के लिए बहुत ज्यादा है आंट जेनिफर के लिए। तो आइए यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले राइम स्कीम। इस स्टैंजा की भी राइम स्कीम A A B B है। वूल राइम विद पुल, A A, और band rhyme with hand, B B. Next poetic device that have been used here is alliteration. Now what is alliteration? Alliteration में एक के बाद दूसरे वर्ड जो है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करता है, या कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करता है, जैसे कि फिंगर्स फ्लटरिंग। तो ये फ साउंड एफ से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, ठीक है, और ये फा साउंड को रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज किया गया है हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, या उसको बहुत घटा के बताया जाता है जैसा कि वो एक्चुअल में होता है। अब मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल की वेडिंग बैंड मतलब अंकल की जो शादी की अंगूठी है उसका वजन बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअली वजन बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे ये इंडिकेट किया जा रहा है कि शादी के बाद जो शादी की जो ऑब्लिगेशंस आ गई हैं, जो मैरिटल ड्यूटीज हैं, उनका वजन जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हाइपरबोल का यूज किया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज किया गया है पर्सोनिफिकेशन। नाउ व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि वो लिविंग हो, उसमें जान हो। तो सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि जो वेडिंग बैंड है, जो शादी की अंगूठी है, वो उनके हाथों के ऊपर बैठी हुई है। तो बैठ कौन सकता है? कोई लिविंग बीइंग। ये एक्शंस जो है कोई लिविंग बीइंग कर सकता है। तो यहाँ पे वेडिंग बैंड को पर्सोनिफाइड किया गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज किया गया है इमेजरी। इमेजरी में हम लोग इमेजिन कर सकते हैं किसी चीज को, जैसे कि
फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, की उंगलियां जो हैं वो कांप रही हैं। तो इस चीज को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। फाइंड इवन आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और यहाँ तक कि जो नीडल जो आइवरी की बनी हुई है वो भी उन्हें खींचने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस बात को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, तो यहाँ पे इमेजरी का यूज किया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा है आपका, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। टेरिफाइड मतलब होता है भयभीत, डरे हुए, और हैंड्स मतलब हाथ, और लाई मतलब होता है निर्जीव से पड़े होना। तो कह रहे जब आंट मर जाएंगी तो उनके हाथ जो कि कांपते रहते थे, डरे हुए थे, वो भी जो है निर्जीव से बेजान से पड़े हुए होंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, स्टिल तब भी, रिंग्ड मतलब होता है घिरे होना, ऑर्डियल्स मतलब होता है हार्डशिप, टफ टाइम। शी वॉज मास्टर्ड बाय, मास्टर्ड मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो कह रहे हैं जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तब उनके हाथ भी जो है जो डरे रहते थे वो भी एकदम स्टिल से पड़े हुए होंगे, बेजान से पड़े हुए होंगे। स्टिल रिंग विद ऑर्डियल्स, तब भी जो है वो उन ऑर्डियल से, उस टफ टाइम से घिरी हुई होंगी। शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिसने उन्हें जिंदगी भर नियंत्रण में रखा हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था। अब यहाँ पे रिंग का दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो होता है घिरे हुए होना और दूसरा अंगूठी। तो कह रहे हैं कि मरने के बाद भी आन जेनिफर जो है उनके हाथ बेजान से पड़े हुए होंगे, और उनके हाथ जो है तब भी, उनके हाथ में तब भी वो अंगूठी होगी, ये शादी की अंगूठी होगी। और शादी की अंगूठी के साथ में जो है वो जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस थी जिससे वो घिरी हुई थी जिंदगी भर, तब भी जो है उससे वो घिरी हुई होंगी। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, टाइगर इन द पैनल, पैनल मतलब वही फ्रेम या स्क्रीन, शी मेड जो उन्होंने बनाए हुए थे। कह रहे हैं कि जो टाइगर जो उन्होंने पैनल पे बनाए हुए थे, आंट जेनिफर ने जो टाइगर की जो एम्ब्रॉयडरी की हुई थी पैनल के ऊपर, विल गो ऑन prancing, prancing मतलब होता है उछल कूद मचाना, प्राउड मतलब होता है गर्व के साथ में, एंड अनअफ्रेड मतलब होता है बिना डरे हुए। तो कह रहे हैं कि आंट जेनिफर तो मर जाएंगी और उनके हाथ भी स्टिल पड़े हुए होंगे, और उनके हाथ में जो है तब भी वो अंगूठी होगी, यानी कि मरने के बाद भी वो उस हार्डशिप से, टफ टाइम से घिरी हुई होंगी, जिससे वो जीवन भर, जिसने उनको कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो टाइगर्स जो उन्होंने अपने पैनल पे ड्रॉ किए हुए थे वो तब भी बिल्कुल गर्व के साथ में, अनअफ्रेड, बिना डरे हुए जो हैं उछल कूद मचा रहे होंगे। तो यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्रोडिक्शन दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि एक तरफ तो आंट जेनिफर जो है वो बिल्कुल स्टिल लेटी हुई होंगी, वो डेड होंगी उस वक्त, पर दिखाया जा रहा है कि उनके हाथ जो हैं, उनके हाथों में तब भी वो अंगूठी होगी, मतलब मरने के बाद भी जो है वो उन परेशानियों से, उस हार्डशिप से घिरी हुई होंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड कि उनके जो टाइगर हैं वो बिना डरे हुए, अनअफ्रेड, बहुत गर्व के साथ में उस समय भी उछल कूद मचा रहे हों। तो ये डिस्कस कर लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस जो यहाँ पे यूज किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ राइम स्कीम, इस स्टैंजा की भी राइम स्कीम A A B B है। लाई राइम विद बाय एंड मेड राइम विद अनअफ्रेड। तो A A B B। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पे यूज किया गया है वो है इमेजरी। इमेजरी में हम लोग किसी चीज को इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इमेजिन कर सकते हैं हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, मतलब कि उनके हाथ जो हैं जो कांपते रहते थे वो भी जो है वो बिल्कुल निर्जीव से पड़े हुए होंगे। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज किया गया है पन। नाउ व्हाट इज पन? जब किसी एक वर्ड के दो मीनिंग निकल रहे हो तो उसे पन कहते हैं। जैसे रिंग, रिंग मतलब होता है घिरे होना, और दूसरा यहाँ पे रिंग का मतलब है अंगूठी। तो यहाँ पे पन का यूज किया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में एक के बाद लगातार दूसरा वर्ड जो है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड, सेम कॉन्सोनेंट लेटर को रिपीट करता है। प्रेंसिंग प्राउड, ये प साउंड को रिपीट कर रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। So student, as far as this poem is concerned, we have done with this poem. If you like the video, please hit the like button.
And if you have any query, you can ask in the comment section. I hope you enjoy this session. Thank you for being with me. And with this is Seema Chauhan signing off till we meet next